इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का जो सोलर स्टेट फिजिक्स है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो घनाकार जालिकाएं क्या होती हैं। घनाकार जालिकाएं क्या होती हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। या फिर अंतःकेंद्री सलर घनी ये फलक केंद्री और अंतःकेंद्री यूनिट सेल को चित्र द्वारा समझाना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। पहले इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि जो 7 समय बेसिस की जो समितियाँ 7 बताई गई थी, वो 7 समितियों में से ये 7 समितियाँ थीं। उनमें से जो 7 थी वो कुछ इस प्रकार थे, जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, याद करना है। तो ये घनी एकक सेल अपन लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो अपन इसको पढ़ने वाले हैं, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। आपको इसको याद कर लेना और इसको 2 याद कर लेना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इन दोनों को तो छोड़ना ही नहीं है इसमें। तो अपन इसी के बारे में जो घनी क्रिस्टल जालक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसकी जालिका थी, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद ही करना है, सिंपल सा, लेकिन 2 को नहीं छोड़ना। अब देखिए, मैंने कुछ बना के रखा है। तो पहले घनाकार जो जालक क्रिस्टल जालक होता है, पहले उसकी परिभाषा देखेंगे। तो घनाकार क्रिस्टल जालक क्या होता है, आपको परिभाषा में लिखना है। यदि यूनिट सेल में भुजाएं जो रहती हैं A बराबर B बराबर C हों, तथा कोण जो रहता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 अंश का हो, भुजाएं बराबर हों, कोण 90 अंश का हो, तो वह घनाकार क्रिस्टल जालक होता है और इसका आयतन एक यूं होता है। आपको इतना पहले लिख देना है। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन आए तो हो जाए घनाकार जालक की परिभाषा। फिर इसके अलावा जो इसके प्रकार होते हैं, 3 लैटिस बताए गए हैं, तो इसके 3 होते हैं। तो पहला है सलर घनाकार जालक, एसएससी। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आएगा भी। इसमें यूनिट सेल के 8 कोनों में जालक बिंदु होते हैं। जैसे CSL एक उदाहरण हो जाएगा। 8 कोनों में है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 कोनों में इसके जालक बिंदु होता है, तो आपको ये लिख देना है। अब दूसरा लैटिस बिंदु की संख्या पूछ देता है, तो 8 गुणे 1/8, 8 कोने हैं और सभी कोनों में 1 1 है। तो 8 गुणे 8 बटे में 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो लैटिस बिंदुओं की संख्या 1 होती है। सहसंयोजक संख्या भी पूछी जाती है, वो अगले क्वेश्चन में करेंगे। अगला जो है वो है फलक केंद्री। तो फलक केंद्री जो घनाकार जालक होता है, ऐसे FCC कहते हैं। इसमें यूनिट सेल के 8 कोनों के अतिरिक्त 6 फलकों में भी जालक बिंदु होती है। इसके 6 फलकों में, एक यहाँ 2, ये 8 कोनों में हो गए। ये फलक, 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 फलक, एक ये 5 फलक, और इसके उस साइड रहेगा वो 6वां फलक। तो यहाँ पे 2 फलकों में रख दिया NaCl, इसका आपको उदाहरण लिख देना है। तो ये हो जाएगी फलक केंद्री घनाकार क्रिस्टल जालक जो रहता है उसकी परिभाषा हो जाएगी। अब इसके बाद जो आता है अगला जो है, और इसका जो अगला है वो आएगा आपका। तो ये हो गए 2, आपके 2 हो गए। अब इसके बाद इसके लैट्सों की संख्या क्या रहेगी। तो लैट्सों की बिंदुओं की जो संख्या रहेगी, तो आपको करेंगे 8 गुणे 8, ये फलकों वाला हो गया। और ये प्रत्येक फलक पे, मतलब 6 फलकों पे, तो 6 गुणे 1/2 करेंगे। ठीक है, 1/2 करेंगे तो 1/2 किया तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो 3 1 4, मतलब इसमें लैटिस बिंदुओं की संख्या 4 होती है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब चौथा जो है वो है अंतःकेंद्री घनाकार जालक, इसे BCC कहते हैं। इसमें यूनिट सेल के 8 कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों में, मतलब उसमें 6 में होते थे, इसमें 2 विपरीत फलकों में होते हैं। उदाहरण में है इसका लोहा। तो इसमें जब लैटिस बिंदुओं की संख्या लिखेंगे, तो लैटिस बिंदुओं की संख्या लिखेंगे तो 8 गुणे 1/8 करेंगे, और 2 फलकों पर है 2, 1/2 करेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा 1, और 1 जुड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे। अब इसमें देख लेंगे 8 ये कोने हैं, 8 कोनों में हो गए, और 2 ये विपरीत फलकों में जालक बिंदु हैं। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, जो कि समाप्त होता है।